नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है क्यूज कंपटीशन क्लासेस में, जहां पर आपको ऑल स्टेट एग्ज़ाम की तैयारियां करवाई जाएंगी, जिसमें पीटीईटी, बीएसटीसी, रीट प्री, रीट मेंस, कांस्टेबल, पटवार, बीडीओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का भी बहुत जल्द हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। और इस प्लेटफॉर्म का एक ही उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक तैयारी का नया आयाम देना चाहते हैं। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर को। अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं? हमने हमारी जो पृथ्वी है उसका एक मॉडल बनाया, जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। और जो पृथ्वी का प्रतिरूप था, उस ग्लोब पर हमने उस प्रतिरूप को ग्लोब पर चिपका दिया और उस पर हमने उसे पृथ्वी का एक मॉडल का निर्माण किया था। अब हम देखते हैं इसमें कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। अक्षांश और देशांतर को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण दिशाएं कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात है कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो कि पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। या पृथ्वी पर जो आड़ी लाइनें खींची जाती हैं उनको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। जैसे हमने इस वाले को खींचा, इसका नाम दिया था हमने भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसे नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पृथ्वी को ये बराबर दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये हमारा अक्षांशों को जानने का एक और आसान तरीका है। अगर हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको अक्षांश लिखना है, या नहीं भी लिखते हो तो भी आपको ये याद रहना चाहिए कि अक्षांश में ए होता है। उसको थोड़ा सा हम बड़ा करके अगर यहाँ पर एक राउंड, एक गोल आकार बना देते हैं तो हमें याद हो जाता है कि ये ग्लोब मान लिया, हमारा ग्लोब है। और इस पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। तो इससे आपको आसानी होगी कि अक्षांश पृथ्वी पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की, जो कि हमारे इस पृथ्वी पर बनाए गए हैं। जैसे पहला हम लेके आते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं हम, तो आता है हमारा 66.5 डिग्री, जिसे कि हम आर्कटिक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नॉर्थ में आपको नॉर्थ पोल पर एक बिंदु जो 90 डिग्री के नाम से जाना जाता है, उसे हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से। उत्तरी ध्रुव ये तो हमारा था नॉर्थ पोल का। ऐसे ही हमें यहाँ पर देखा जाता है तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी 23.5 डिग्री है, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। वो 66.5 डिग्री है, उसे हम अटलांटिक के नाम से जानते हैं। अटलांटिक रेखा या वृत्त, जो भी आपको, और जो 90 डिग्री वाला होता है उसे हम जानते हैं दक्षिणी
ध्रुव के नाम से। तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध था उसमें जो 23 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और वहीं भूमध्य रेखा के जो नीचे हैं ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। अब देखा जाता है कि इन अक्षांशों के बारे में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि इन दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है। जैसे कि हमने देखा अक्षांश 1 अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर और ये दूरी आपको उत्तरी ध्रुव तक भी 111 किलोमीटर ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर चलते हैं तो जो पृथ्वी है उस पर जो रेखाएं खींची गई हैं, जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा वृत्त है। उसके बाद में चलते चलते जैसे हम ऊपर आते जाएंगे तो वो जो रेखाएं हैं, जो वृत्त हैं वो हल्के होते जाएंगे, जबकि उनके मध्य की जो दूरी रहेगी वो 111 किलोमीटर ही रहेगी। जैसे हम यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री की ऊपर की ओर गए तो जैसे ये वाला बड़ा वृत्त है, इसके बाद में आएगा छोटा, इसके बाद में छोटा, इसके बाद में छोटा और 90 डिग्री पर जाके सिर्फ एक बिंदु बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश होते कितने हैं। अब भूमध्य रेखा से हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे। अब इनको कैलकुलेट करें आप, नॉर्थ वाले 90 प्लस साउथ वाले 90, 180। अब 180 तो ये हो गए, अब ये बीच वाला है एक भूमध्य रेखा, इसे काउंट करते ही हमारे हो जाएंगे 181। यानी कि अब हमारे सामने कुल अक्षांश पूछे जाते हैं तो कुल अक्षांश है हमारे 181 कुल अक्षांश कितने हैं 181। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं। तब हमारे सामने ये होता है कि जो 90 डिग्री उत्तर है और जो 90 डिग्री दक्षिण है ये दोनों वृत्त ना होकर के केवल एक बिंदु हैं, एक पॉइंट के रूप में हैं। इसीलिए हम इसमें से -2 करते हैं तो 179 यानी 179 हमें अक्षांश वृत्त प्राप्त होते हैं। ये हमारे अक्षांश वृत्त होते हैं। कुल अक्षांश 181 होते हैं। अब हम जैसे बात करें भूमध्य रेखा की कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो सर्वप्रथम हमने देखा जाता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही होती है, जो कि हमारी जो भारत की स्थिति है, भारत से 23.5 डिग्री नीचे से गुजर रही है। तो अब आगे चलते हैं हम। अक्षांश आपको समझ में आ गए होंगे। अक्षांशों के बारे में फिर रिपीट करा देता हूँ कि जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। उसमें कुछ महत्वपूर्ण थे जो रेखाएं थी वो हमने जान ली हैं। अब आगे इनसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं 181 और कुल अक्षांशों की संख्या 181 और कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या है 179। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश वृत्त हैं उनमें वृद्धि होती है या कमी होती है। तो हमें याद रखना है उनमें कमी होती है, क्योंकि जो वृत्त हैं वो सर्कल अपना छोटा करते जाते हैं और लास्ट में जाके एक बिंदु बना लेते हैं। ये तो थे हमारे अक्षांश। मैं आशा करता हूँ कि आपको अक्षांश समझ में आए होंगे। अब हम देशांतरों के बारे में जानते हैं कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर देशांतरों के जैसा कि अभी हमने जाना था वही ग्लोब हम वापस बनाते हैं। अब देशांतर को बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे पास में कि देशांतरों का निर्धारण कहाँ से करें। हम 0 डिग्री को यहाँ से माने, 0 डिग्री को यहाँ से माने या 0 डिग्री को यहाँ से माने। इसको लेकर के जो भूवैज्ञानिक थे उनमें थोड़ा सा मतभेद होता है और वो 1884 में वॉशिंगटन में एक मीटिंग रखते हैं और वहाँ पर इसका निर्धारण करते हैं कि आखिर ये 0 डिग्री की जो रेखा है उसे हम कहाँ से निर्धारण करेंगे।
और वो उसका निर्णय करते हैं ग्रीनविच शहर से, जो कि इंग्लैंड में है। जो ग्रीनविच शहर है वहाँ से जो प्रधान यामोत्तर रेखा जिसे हम कहते हैं, यानी 0 डिग्री, जो बिल्कुल सीधी न होकर के काल्पनिक रूप से 4 बार मोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको माना गया है। तो उन्होंने लंदन के ग्रीनविच शहर से इसको निकाला है, ये 4 बार मोड़ी गई है। अब ये अपना जो पूरा ग्लोब है उस पर 181 इधर की ओर, 180 और 180 पूर्व की ओर, यानी 360 देशांतर बनाए गए थे। कुल कितने देशांतर थे? 360। अब इसका निर्धारण कर दिया उन्होंने कि ये हमारा कौन सा होगा? 0 डिग्री, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। जिसका एक और नाम दिया जाता है प्रधान याम्योत्तर, प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी कि इस रेखा के द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ से 180 पूर्व और 180 पश्चिम सभी में हमने ये देशांतर खींचना प्रारंभ किया था। अब ये देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। पहले हमने अक्षांशों के बारे में जाना था, वो पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं, जबकि अक्षांश अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। क्योंकि जैसे अक्षांश रेखा यहाँ से खींची जाती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाते हैं, तो एक अक्षांश के बाद विपरीत दिशा में दूसरा अक्षांश है, उसकी काउंटिंग की जाती है। जैसे इस पृथ्वी को फोल्ड कर दिया जाए तो एक अक्षांश, 2 अक्षांश, इधर भी 180 और इधर भी 180 का निर्धारण किया था। तो कुल अक्षांशों की प्राप्ति हुई हमें 360। और ये जो 0 डिग्री है इसके द्वारा ही हमारा क्या समय निर्धारण किया जाता है? समय निर्धारण किया जाता है। इसका समय निर्धारण किया जाता है। वहीं से सभी देशों ने अपने अपने मानक देशांतरों को निर्धारित कर लिया और उसके हिसाब से अपने समय को निर्धारित किया था। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 2 देशांतरों की, यानी एक देशांतर 0 डिग्री, दूसरा 1 डिग्री देशांतर, इन दोनों की मध्य की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर इन दोनों अक्षांशों की दूरी होती है। जैसे जैसे ये अक्षांश इस यहाँ से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ से इतना गैप इतना है और आगे चलते चलते ये अपने उत्तरी ध्रुव पर जाकर के बिंदु के रूप में केंद्रित होते जाते हैं। तो जो भूमध्य रेखा से है अक्षांशों की दूरी उत्तरी ध्रुव की ओर जाते जाते कम होती जाती है। अब इनसे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी तक पूछा जाता है एग्जामों में वो ये पूछा जाता है कि भारत का समय जो प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उससे कितना आगे है। तो समय ज्ञात करने के लिए हमें ये 360 कुल अक्षांश हैं, हमारे पास 360 अक्षांश हैं, उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने 360 हमें पता है पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूर्ण करती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो 24 का हम भाग देते हैं इसके अंदर, तो ये आएगा हमारा 15, यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री या 15 देशांतर पार कर लेती है। अब ये तो आ गया हमें 1 घंटे का। अब हमें जानना है कि आखिर पृथ्वी 2 देशांतरों को पार करने में कितना समय लेती है। तो 2 देशांतरों को पार करने के लिए मल्टीप्लाई 15 4, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब हमें पता है कि ये ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच रेखा से हमारा जो भारत है वो 82 डिग्री से हमारा समय निर्धारण करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 5.5 घंटे का समय लग जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि समय का निर्धारण या समय कैसे
निकालते हैं। फिलहाल हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जो भारत का समय है वो, और एक और याद रखनी, जैसे पूर्व में आओगे तो समय प्लस होगा और पश्चिम में जाओगे तो समय है माइनस होगा। तो जैसा हमने देखा कि हमारा 5.5 घंटे आगे है। अब आखिर आगे कैसे है, तो इसके लिए हम नया पेज लेते हैं। जैसे ये हम इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, इसे 1 डिग्री मान लेते हैं, इसे 2 डिग्री मान लेते हैं। ऐसे ही इधर भी यही है, ये भी सेम रेखाएं, 2 डिग्री मान लेते हैं। अब हमने जाना था 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हुए हैं तो जैसे ही 1 डिग्री पर आएगा तो हमें पता है 2 देशांतरों को पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। तो यहाँ पे आएगा तो 12:04 हो जाएंगे, यानी कि इधर 12:04 PM हो जाएगा। और यहाँ से अगर यहाँ पे आता है तो 12:08 हो जाएंगे। भाई अगर इसके विपरीत जाते हैं तो इसमें से 12 में से -4 हो जाएंगे, जैसे 11:56। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा कि पूर्व में जाने पर, हमेशा याद रखें, पूर्व में जाने पर समय है उसमें प्लस होता है और पश्चिम में जाने पर समय हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो देशांतर खींचे गए हैं उसमें जो 180 डिग्री का जो देशांतर है वो एक ही है, जिससे हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तिथि निर्धारण, जैसे पृथ्वी के सामने ये 0 वाला है, इसके विपरीत 181 का, इसके द्वारा तो हम समय निर्धारण कर रहे हैं और इसके द्वारा हम तिथि का निर्धारण कर रहे हैं। तो आई होप आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इसके साथ जुड़े रह सकें। और जो हमारा क्यूज़ का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आपको जो विभिन्न तैयारियां करवाई जा रही हैं स्टेट लेवल की, उन सभी की तैयारियां निःशुल्क रूप से करवाई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।